हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा भी इसका घोषणा कर दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जो है आप लोगों का मई से प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ट्वीट में लिखा गया है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मई 2025 से प्रारंभ होने जा रही है। तो देखिए आप लोग इसे अब अच्छे से देख लीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि मई से जो है प्रारंभ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 21 मार्च को इसे ट्वीट किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो बताइए। बारदोली सत्याग्रह गुजरात का, खादी खेतीहारों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात वाला, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह। और पूछिएगा आपसे कि बारदोली सत्याग्रह जो है कहाँ किस राज्य में स्टार्ट हुआ था? तो गुजरात में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में स्टार्ट हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। तो बताइए कब प्रदान की गई थी सरदार की उपाधि? इनको बारदोली की महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो बताइए पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, रियासतों के साथ संघ का निर्माण। तो बताइए पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो देखिए पूना पैक्ट का उद्देश्य जो था वो था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। क्या था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो था पूना पैक्ट का उद्देश्य था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि पूना पैक्ट कब हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर पूछेगा पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पंडित जवाहरलाल, यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। और किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है पूना पैक्ट हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में की गई थी। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था, पटना में हुआ था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो हुआ था ये पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1934 में। कब हुआ था? 1934 में प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? संपूर्णानंद के द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछेगा कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है
किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो संपूर्णानंद की अध्यक्षता में हुआ था। अगर पूछेगा इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका महासचिव कौन था? तो महासचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष इसके कौन थे? अध्यक्ष थे संपूर्णानंद थे। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? तो बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? रास बिहारी बोस को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारामैया को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? तो देखिए ये पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष चुने गए थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, तो 2 बार। कब चुने गए थे? एक बार 1938 में चुने गए थे और एक बार 1939 में चुने गए थे। अगर पूछेगा 1938 वाला जो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में 1938 वाला अधिवेशन हुआ था और 1939 वाला अधिवेशन जो था वो कहाँ पे हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसी त्रिपुरा अधिवेशन में जो थे पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर पूछेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। कितनी बार थे? 3 बार थे। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को 3 बार बनाया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कब कब रहे थे? एक बार 1929 में रहे थे, एक बार 1936 में रहे थे, एक बार 1937 में रहे थे। तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे थे? तो 3 बार रहे थे। कब कब रहे थे? एक बार 1929 में रहे थे, फिर 1936 में रहे थे, फिर 1937 में रहे थे। हमको आप लोग एक क्वेश्चन बताइए कि 1929 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? आप लोग बताइए 1929 वाला अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? तो 1929 वाला अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहाँ पे? बताइए पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा 1936 वाला जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1936 वाला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और ये फैजाबाद में हुआ था। और पूछेगा यहाँ पे गांव में होने वाला एक ऐसा अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन था। तो आप लोगों से पूछेगा कि गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन जो कौन सा था? तो 1937 का फैजपुर वाला था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो इतना बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। तो ये बात करेक्ट है। देखिए उनका देहांत जो है 1956 में हुआ था। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। उनका जो देहांत है 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था। तो बिल्कुल जो है उन्होंने मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन किया था 1920 ईस्वी में। कब किया था? 1920 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इसका तीनों करेक्ट ऑप्शन है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था?
तो बताइए न्यू इंडिया पत्रिका जो है किसका था। तो देखिए न्यू इंडिया पत्रिका दो लोगों का है। अगर पूछेगा न्यू इंडिया साप्ताहिक वाला तो साप्ताहिक वाला जो हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल का हो जाएगा। लेकिन अगर न्यू इंडिया दैनिक वाला पूछेगा तो एनी बेसेंट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एनी बेसेंट। तो देखिए यहाँ पे ना साप्ताहिक का बात किया है और न यहाँ पे दोनों लोगों का नाम है, तो हम क्या समझेंगे इसमें, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट इसमें बिना कंफ्यूज हुए आप लोग करेक्ट करिएगा कि एनी बेसेंट का पत्रिका जो है कौन सा है, न्यू इंडिया है। अगर यहाँ पे न्यू इंडिया यहाँ पे ब्रैकेट में बना देता आपको साप्ताहिक कर देता तो हम आपको इसमें से कोई नहीं मारते। तो आप लोग याद रखिएगा कि न्यू इंडिया पत्रिका किसका है, एनी बेसेंट का है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट ही थी। कौन थी, एनी बेसेंट थी। ये जो है किस सत्र की अध्यक्षता की थी, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एनी बेसेंट जो थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी, सरोजनी नायडू जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और यह 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी जी से एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी को केवल एक बार जो है इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। कब बनाया गया था, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बनाया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। यहाँ पे इस तरह बीपीएससी में क्या होता है कि इसमें स्टेटमेंट देता है क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो कहता है निम्न कथनों पर विचार करिए। तो आप लोग जब छोटी छोटी बातें जानेंगे तभी आप लोग इस पर स्टेटमेंट को देख करके समझेंगे कि कौन सा करेक्ट है। अब दे देगा कि महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इस पर विचार करिए। तो आप लोग कैसे विचार करेंगे, जब उसके बारे में एक फैक्ट जानते रहेंगे तभी तो हो पाएगा कि ये कहाँ पे अधिवेशन किए थे, इनका जन्म कहीं पूछ डाल देगा किसी स्टेटमेंट में। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते रहिए ताकि आप लोग एग्जाम में अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कर पाएंगे। तो ये सब हम आपके लिए इसीलिए ये सब हमेशा रिवीजन कराते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। बटुकेश्वर दत्त ने, सूर्य सेन ने, अश्वनी कुमार दत्त ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो स्वदेश बांधव समिति की बात करेगा तो अश्वनी कुमार दत्त। कौन किए थे, अश्वनी कुमार दत्त जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्वदेश बांधव समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। अगर डेट पूछेगा कब किया गया था तो 6 अगस्त 1905 को किया गया था। कब किया गया था, 6 अगस्त 1905 को स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की गई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। बताइए चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है महादेव देसाई थे, अब्दुल बारी थे, नरहरि पारीख थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ जो है महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थे और नरहरि पारीख भी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थे, उसके बाद नरहरि पारीख भी थे। इसके साथ साथ जेबी कृपलानी का नाम आएगा तो वो भी थे, राजकुमार शुक्ल भी थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी थे, उसके बाद मजहल उल हक भी थे। तो इतना नाम आप लोग याद रखिएगा, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर पूछेगा चंपारण नील आंदोलन जो है कब हुआ था तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने
पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो बताइए किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथिगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। 15 अगस्त को, 25 अगस्त को, 5 अगस्त को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथिगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो देखिए वह डेट जो था 5 अगस्त था। क्या था? 5 अगस्त को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिनलिथिगो ने आदेश दिया था कि गोली चलाने के लिए। यह बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बताइए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो किया गया था 1929 में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था, जिसके स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि बिहार किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो यहाँ से प्रांतीय नहीं रहेगा। बिहार किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1933 में किया गया था। कब किया गया था? 1933 में बिहार किसान सभा का गठन किया गया था। और अगर पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन पूछेगा तो 1936 में किया गया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या फिर आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या फिर आंदोलन था जो लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? पागलपंथी विद्रोह था, बहावी विद्रोह था, बहावी आंदोलन था या फिर फराजी आंदोलन था? तो देखिए लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के लिए यह कौन सा आंदोलन था? तो ये फराजी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? फराजी आंदोलन था। ऑप्शन नंबर जो है इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फराजी आंदोलन जो था लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फराजी आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है? तो फराजी आंदोलन आप लोग याद रखिएगा कि ये बंगाल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा आप लोगों से कि फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, तो फराजी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे हाजी शरीयतुल्लाह। कौन कर रहा था? हाजी शरीयतुल्लाह जो है फराजी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए बहावी आंदोलन जो था, बहावी आंदोलन का संबंध जो है किस राज्य से है? तो बहावी आंदोलन का संबंध जो है यह है बहावी आंदोलन का संबंध बिहार और यूपी से है। कहाँ से है? बहावी आंदोलन का संबंध जो है बिहार और यूपी से है। और यह धार्मिक और राजनीतिक विद्रोह था। कैसा था? बहावी विद्रोह जो था धार्मिक और राजनीतिक विद्रोह था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पागलपंथी विद्रोह का बात करेगा तो ये कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। और ये किसान विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? किसान विद्रोह था। तो चलिए इतना बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो बताइए किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? कानपुर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, नासिक षड्यंत्र मामला, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मेरठ षड्यंत्र मामला था। कौन सा मामला था? मेरठ षड्यंत्र मामला था, जिसमें 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो बताइए निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुरुआत किया गया था? टिहरी बांध आंदोलन था,
चिपको आंदोलन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन था और टिहरी बांध आंदोलन था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन भी था, टिहरी बांध आंदोलन भी था। अगर पूछिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो एक कर रहे थे मेधा पाटकर। कौन कर रहा था? मेधा पाटकर। चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया है आंदोलन का नाम दिया है, नील के पौधे उगाने वाला आंदोलन दिया है, खेतिहर सत्याग्रह दिया है, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह दिया है, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन दिया है। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में दिया है, यहाँ पे देख लीजिए सूची सेकंड में कुछ दिया है। देखिए अहमदाबाद दिया है, चंपारण दिया है, खेरा दिया है, फिर चौरी चौरा दिया है। तो इसको बताना है कि कौन सा आंदोलन जो है कहाँ पे हुआ था। तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए नील के पौधे उगाने वालों का आंदोलन जो था ये कहाँ से संबंधित था, तो ये चंपारण से संबंधित था। तो ये आप लोग जानते होंगे कि नील के पौधे उगाने का आंदोलन जो है कहाँ से संबंधित था, तो ये चंपारण से संबंधित था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा खेतिहर सत्याग्रह का संबंध कहाँ से था, तो खेतिहर सत्याग्रह का संबंध कहाँ से था? खेड़ा से था। कहाँ से था? खेड़ा से था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह कहाँ से संबंधित था, तो ये अहमदाबाद से संबंधित था। अगर पूछेगा सहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन को बंद क्यों कर दिया गया था, तो ये चौरी चौरा कांड की वजह से। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसमें मैच करेंगे, तो इसमें आप लोग अगर मैच करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो बताइए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी थे, एम.जी. रनाटे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु और मोहम्मद जिन्ना, इन दोनों के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे ये कौन थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर जो है ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्योंकि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इस ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर पूछेगा दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष चुने गए थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी 3 बार चुने गए थे। कितनी बार? 3 बार चुने गए थे। कब कब चुने गए थे? एक बार 1886 में चुने गए थे, दूसरी बार 1893 में चुने गए थे, फिर उसके बाद तीसरी बार चुने गए थे 1906 में। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था। बताइए चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था। एस.एन. सिन्हा ने, राजकुमार शुक्ल ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी किया था। तो चंपारण आने के लिए गांधी जी को राजी करने वाले कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे, राजकुमार शुक्ल जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कब हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अच्छा ये बताइए कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये यहाँ पे जो है राजकुमार शुक्ल से महात्मा गांधी जी कब मिले थे। तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें राजकुमार शुक्ल जो थे महात्मा गांधी जी से मिले थे और महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे। तो देखिए वह लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक या राजकुमार शुक्ल जो थे महात्मा गांधी जी से मिले थे और वहीं पे वो क्या किए थे, वहीं पे ये उनसे बताया थे कि चंपारण में किसानों की स्थिति को देखने के लिए चलिए एक बार वहाँ पे, और वहाँ कुछ अपने
प्रयास करिए। तो वहाँ पे जो है राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, अगर पूछेगा कि 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और महात्मा गांधी जब चंपारण आए थे तो सबसे पहले मोतिहारी कब पहुँचे थे, तो 15 अप्रैल 1917 को पहुँचे थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता हुआ था। देखिए क्वेश्चन आ भी गया। तो बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ था? बताइए लखनऊ समझौता जो है कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन को निलंबित किया था। तो बताइए असहयोग आंदोलन को कब निलंबित किया गया था? देखिए 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, या फिर 1923 ईस्वी में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था कब? तो देखिए असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को निलंबित कर दिया गया था। कब किया गया था? 1922 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किस पार्टी की स्थापना हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को हुआ था। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे। कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे। और स्वराज पार्टी के सचिव जो थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो बताइए 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था, चार्ल्स विलियम ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था, चार्ल्स विलियम ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले आरंभ किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए 1912 में जो पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1912 में जो पटना में अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष जो थे आर्यन मधोलकर थे। कौन थे? आर्यन मधोलकर थे। आप क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? बताइए जनरल हेविट थे, सर कॉलिन कैंपबेल थे, सर ह्यूरेज रोज थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंसेंट आयर। कौन थे? विंसेंट आयर थे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो था 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो थे जगदीशपुर से करने वाले कौन थे? वे वीर कुंवर सिंह थे। और इसके विरुद्ध जो है ब्रिटिश सेना के सेनापति जो थे विंसेंट आयर थे। कौन थे? विंसेंट आयर जो है इनके विरुद्ध भेजा गया था, क्योंकि जब यह 1857 का जो विद्रोह था जगदीशपुर से इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो इसको दबाने के लिए जो है ब्रिटिश सेना का जो सेनापति था वो कौन था? विंसेंट आयर। इसको क्या कर रहा था? दबाने का प्रयास कर रहा था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि वीर कुंवर सिंह का जो है निधन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कि 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया था। अगर पूछेगा वीर कुंवर सिंह जो थे बिहार के किस जिला से तो बिहार के भोजपुर जिला से थे। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय
समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? सियाराम दल, आज़ाद दस्ता, आनंद दल, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाराम दल जो है सक्रिय था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए कौन सा दल सक्रिय था? तो सियाराम दल सक्रिय था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो बताइए 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस जो था पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इंडियन सिविल सर्विस जो है इसकी परीक्षा पास करने वाले जो थे ये कौन थे? ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते हैं? तो बताइए किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते हैं? एम.जी. रानाडे को, जी.के. गोखले को, जी.एच. देशमुख को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो बताइए किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी? देखिए पहली बात तो इसकी स्थापना अलीगढ़ में की गई थी और पूछेगा कि किस वर्ष किया गया था तो ये आपको पता होना चाहिए। ये किया गया था 1864 में। कब किया गया था? 1875 में किया गया था। कब किया गया था? 1875 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके देखिए इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हिंदू मेला किसने संगठित किया? तो बताइए हिंदू मेला जो है किसने संगठित किया था? राजनारायण बोस ने, नव गोपाल मित्र ने, अरविंद घोष ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो देखिए हिंदू मेला को संगठित करने वाले कौन थे? नव गोपाल मित्र थे। कौन थे? नव गोपाल मित्र जो है हिंदू मेला को संगठित करने वाले थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बताइए गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी, जर्मनी में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर की गई थी? तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना है ये कहाँ पे की गई थी? ये किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी, एनी बेसेंट थी, कमला नेहरू थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। बताइए सरोजनी नायडू जो है किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। अगर बात किया जाए एनी बेसेंट का तो एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता की थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे?
तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक जो थे मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कब किए थे? तो 1943 में किए थे। लेकिन अगर बात किया जाए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन संबंधित है। बताइए ताना भगत आंदोलन जो है संबंधित है दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ताना भगत आंदोलन पहली बार कहाँ हुआ? पहली बात तो ये बताइए कहाँ पे हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन हुआ था बिहार में। कहाँ पे हुआ था? बिहार में। यह कैसा आंदोलन था? ये आदिवासी विद्रोह था। कैसा था? आदिवासी विद्रोह था। अगर पूछेगा ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। किसके नेतृत्व में? जतरा भगत के नेतृत्व में। अगर पूछेगा ताना भगत आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो अप्रैल 1914 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1914 में वो स्टार्ट हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो बताइए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। वी.डी. सावरकर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, आर.सी. मजूमदार के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1857 का जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, इसको जो है इसको कहने वाले कौन थे? इसको वी.डी. सावरकर ने कहा था कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो कौन था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे? वी.डी. सावरकर थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें से सबसे पहली घटना बताइए कौन सी हुई थी। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। अगर पूछेगा कि संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संथाल विद्रोह जो है 1855 में स्टार्ट हुआ था और 1856 तक चला था। उसके बाद बिरसा मुंडा जो है विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ये 1899 में स्टार्ट हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो है 1914। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो था आनंद मठ, ये किस विद्रोह का उल्लेख करता है। तो सन्यासी विद्रोह का। कौन सा? सन्यासी विद्रोह का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सन्यासी विद्रोह करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा वंदे मातरम को पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो बताइए पहली बार जो है वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था। तो बताइए बंगाल विभाजन के समय, होम रूल आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन के समय। कब? बंगाल विभाजन के समय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया गया था। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और बंगाल विभाजन जो है
लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है लागू हो गया था। जब बंगाल विभाजन लागू हुआ था तो उसी समय स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था 7 अगस्त 1905 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 1922 में गया में एक अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, हकीम अजमल खां थे, महात्मा गांधी थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए 1922 वाला जो गया अधिवेशन हुआ था बिहार में, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो इनके अध्यक्ष चुने गए थे चित्तरंजन दास। कौन चुने गए थे? चित्तरंजन दास चुने गए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर महात्मा गांधी जी की बात किया जाए तो महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष रहे थे। कब रहे थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात किया जाए चित्तरंजन दास जो थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। तो स्वराज पार्टी का गठन भी पूछता है, डेट इसका पूछता है तो 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और इसके जो है सचिव जो थे मोतीलाल नेहरू थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे, डेविड हेयर थे, जोनाथन डंकन थे, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करने वाले जो थे ये कौन थे? डेविड हेयर थे। कौन थे? डेविड हेयर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो बताइए कहने वाले कौन थे? डफरिन थे, मिंटो थे, कर्जन थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए ये कहने वाले कौन थे? ये लॉर्ड कर्जन थे। कौन कहे थे? लॉर्ड कर्जन। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए आज का क्वेश्चन इतना ही है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।